हेलो स्टूडेंट्स, आपको एक गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि सोशल साइंस के सीबीएसई बोर्ड में 7 मार्च को 19 चैप्टर आने, 19 चैप्टर। हमारी वीडियो अरोड़ा कोचिंग में 18 चैप्टर की वीडियो डाल दी गई है। ये 10th क्लास की ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर चैप्टर हमारा आखिरी चैप्टर है जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आप ध्यान से सुनिए और इसे रिवाइज कीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, एनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। कौन से ऐसे वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम है जो हमारी गवर्नमेंट ने फार्मर के इंटरेस्ट के लिए इंट्रोड्यूस किए हैं? इसका आंसर हमारे शॉर्ट्स में है। इसका आंसर हमारे शॉर्ट्स में है, आप वहां से इसे रीड कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान क्रेडिट कार्ड, वेदर बुलेटिन और भी बहुत सारी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ताकि उन्हें चीप रेट पर लोन प्रोवाइड किया जा सके। क्वेश्चन सेकंड है, हाउ इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग किन किन नामों से जाना जाता है? स्लैश एंड बर्न का वैसे दूसरा नाम है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, लेकिन इसे हमारे इंडिया की सभी स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो आपको उसमें नाम बताने हैं। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं जिन्हें आप बागान कहते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में फार्म बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसमें सिंगल क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है, जैसे टी हो गया, शुगर केन, बनाना, ग्रेप्स वगैरह, रबर हो गया। तो इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी होती है, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह की लेबर इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन 4 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पुरानी है, प्रिमिटिव भी कहते हैं इसे, और कमर्शियल को प्लांटेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। नीचे कुछ क्रॉप्स हैं, इसमें आपको ज्योग्राफिकल कंडीशन बतानी है। राइट इट्स रीजन वेयर दीज ग्रोन। ये कौन से ऐसे रीजन है हमारे इंडिया में जहाँ पे ये प्रोड्यूस ग्रोन की जाती हैं? ज्योग्राफिकल कंडीशन में आपको रेनफॉल बतानी है, टेम्परेचर बताना है, और रीजन में आपको एरिया बताना है कौन सी स्टेट में ये पैदा होती है। तो इसमें जो डिफरेंट क्रॉप्स का क्लाइमेटिक कंडीशन बतानी है वो है वीट, राइस, शुगरकेन, रबर, मिलेट्स और पल्सेस। तो इन सभी क्रॉप्स की ज्योग्राफिकल कंडीशन और किन स्टेट्स में ये ग्रोन होती है ये आपको बताना है। 6, नेम द इम्पॉर्टेंट खारीफ क्रॉप। इम्पॉर्टेंट खारीफ क्रॉप कौन सी हैं? व्हेन आर दीज क्रॉप्स ग्रोन एंड वेयर। ये क्रॉप्स कब हमारे इंडिया में क्रॉपिंग सीजन में कब पैदा होती हैं और कहाँ पैदा होती हैं? तो खारीफ क्रॉप्स में राइस, मेज, बाजरा, जौवर, मूंग, उड़द, ये सब कुछ आता है। क्वेश्चन 7 है, विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर। हमारे इंडिया में कौन सी क्रॉप को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? एक्सप्लेन ज्योग्राफिकल कंडीशन असेंशियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ दिस क्रॉप। इस क्रॉप के लिए कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन असेंशियल होती हैं, और मेंशन द यूजेस ऑफ जूट। जूट के यूजेस भी बताइए। तो गोल्डन फाइबर जूट ही है, ये काफ़ी कॉस्टली होता है। आजकल जूट के प्रोडक्ट महंगे होने की वजह से सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन सिंथेटिक फाइबर काफ़ी आ गए हैं, पॉलिस्टर वगैरह, तो इसलिए इनकी डिमांड थोड़ी कम हो गई है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इनकी डिमांड बहुत है। क्वेश्चन 8 है, नेम द 2 मेजर फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप होते हैं जिनसे कपड़ा बनता है, ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में 2 मेजर फाइबर क्रॉप्स कौन सी हैं? डिस्क्राइब द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप। इन क्रॉप्स को ग्रोथ होने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए विद देयर ग्रोइंग एरिया में? तो 2 फाइबर क्रॉप है, कॉटन एंड जूट। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टिंग्विश बिटवीन राबी एंड खारीफ क्रॉपिंग सीजन में डिफरेंस बताना है। कम से कम एटलीस्ट 3 डिफरेंस आपको बताने हैं। और क्वेश्चन 10 है, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन को कमर्शियल एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इसका आंसर आप हमारे शॉर्ट में देख सकते हैं। 7, विच आर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन से हैं? वेयर आर दे प्रोड्यूस्ड, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं?
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में इंडिया की क्या पोजीशन है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लेकर। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों क्रॉप्स आती हैं, और ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती हैं आपको स्टेट वाइज सभी स्टेट्स बतानी है। और इंडिया वर्ल्ड के रिगार्डिंग इनकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की पोजीशन क्या है, सेकंड नंबर पर है। आफ्टर चाइना के बाद हमारा इंडिया का स्थान सेकंड नंबर पर है। क्वेश्चन 12, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया में कॉफी प्रोडक्शन का डिस्क्रिप्शन दीजिए। कॉफी कर्नाटका में पैदा होती है, और इसके बारे में इसकी जोग्राफिकल कंडीशन, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब कुछ आपको बताना है। क्वेश्चन 13, विच आर द ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया, इंडिया में कौन से ऑयल सीड्स जिनमें तेल होता है वो प्रोड्यूस होते हैं। व्हाट इज द पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, इंडिया में क्या इसकी पोजीशन है इन द वर्ल्ड को लेकर के, वर्ल्ड की कंपैरेटिवली। व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑयल सीड्स, के यूजेस क्या हैं। तो ऑयल सीड्स में ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, तिल, सोयाबीन, सनफ्लावर एक्सेट्रा, काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, और इसकी पोजीशन भी सेकंड पोजीशन है आफ्टर चाइना के बाद। क्वेश्चन 14 है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ जैड सीजन, जैड सीजन क्या है, नेम इट्स क्रॉप्स, जैड सीजन में कौन से क्रॉप्स पैदा होते हैं। ये सीजन बड़ा स्मॉलर होता है, शॉर्टर होता है, 2, 2.5, 3 महीने का होता है। ये राबी और खारिफ के बीच का सीजन होता है। इसमें जो क्रॉप पैदा होती हैं वो है वाटरमेलन, कोकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। फॉडर मतलब सूखा चारा जानवरों का। व्हाट आर द यूजेस ऑफ शुगर केन, शुगर केन के क्या यूजेस हैं। शुगर केन से गुड़ और खांड यानी चीनी, शुगर बनती है। राइट द पोजीशन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में शुगर केन की क्या पोजीशन है। नेम द शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया में शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कहाँ पर हैं। आपको एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश इज द होम ऑफ शुगर केन। उत्तर प्रदेश हमारी इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट है जहां शुगर केन सबसे ज्यादा पैदा होता है। उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, इन सब स्टेट्स में भी शुगर केन प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन 16, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेज क्रॉप इन इंडिया, इंडिया में मेज क्रॉप का डिस्क्रिप्शन बताना है। इसमें आपको जोग्राफिकल कंडीशन, टेम्परेचर, उसका रेनफॉल और उसकी स्टेट्स, मेजर क्रॉप्स, मेजर स्टेट्स बतानी है, और मेज का यूज क्या है। एक तो ये हमारे खाने में काम आता है, दूसरा ये जानवरों का सूखा चारा भी है। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, इसके क्या परिणाम है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक सपोज फार्मर है, उसके पास 100 बीघा 100 बीघा जमीन है, तो वो अपने 2 बच्चों में 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मरने से पहले। वो 2 बच्चों के आगे बच्चे होते हैं, फर्दर वो जमीन डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाती है, जिससे लैंड का साइज स्मॉल हो जाता है और उसकी जो क्रॉपिंग पावर है वो कम होती चली जाती है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस यही हैं। क्वेश्चन 18 है, डिस्क्राइब 3 फीचर ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो पुराने टाइम में होती थी, इसमें फार्मर के पास इतना पैसा नहीं होता था, वही पुराने वो अपने ओल्ड टूल्स इस्तेमाल करते थे, हो, डेओ वगैरह, और इनके पास ये सिर्फ फैमिली मेंबर ही इसमें अपनी लेबर लगाते थे, लेबर हायर नहीं करते थे, और जो कुछ भी प्रोड्यूस करते थे उसे खुद ही यूज कर लेते थे। क्वेश्चन 19, हाउ इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कैसे प्रैक्टिस होती है, इसका आंसर हमारे शॉर्ट्स में है। क्वेश्चन 20, द लैंड अंडर कल्टीवेशन हैज गॉट रिड्यूस डे बाय डे, लैंड अंडर कल्टीवेशन की डे बाय डे कम होती जा रही है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। लैंड रिड्यूस इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारे मॉल्स बन रहे हैं, स्टेशंस बन रहे हैं, रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं, रोड बन रही हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड कल्टीवेशन वाली काफ़ी कम हो रही है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेज यही हैं कि हमारे देश में फूड की स्कार्सिटी काफ़ी कमी हो रही है, हमें काफ़ी फूड क्रॉप्स इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे इसकी कॉस्ट भी बढ़ गई है। एमसीक्यू अब आपके सामने, एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप, नीचे लिखो में से कौन सी राबी क्रॉप है। राइस, ग्राम, मिलियट्स, कॉटन। राइस, मिलियट्स और कॉटन ये तो खारिफ क्रॉप है, लेकिन ग्राम जो चना है वो राबी क्रॉप है।
क्वेश्चन सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिगुमिनियस क्रॉप्स? लिगुमिनियस क्रॉप्स कौन से हैं? पल्सेस, जॉवर, मिलियट्स और मेज। पल्सेस लिगुमिनियस क्रॉप्स हैं, इसमें प्रोटीन बहुत होता है। क्वेश्चन थर्ड एमसीक्यू, विच सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन? नीचे लिखो में से कौन सा एग्रीकल्चर का सिस्टम है जहां पे सिर्फ सिंगल क्रॉप ही पैदा की जाती है? जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये प्लांटेशन क्रॉप जो सिस्टम है उसमें बड़े बड़े बागान होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, सिंगल क्रॉप ही पैदा की जाती है। जैसे आपको या तो टी के बागान, कॉफ़ी के कर्नाटका में जैसे है, उसके बाद या तो रबर होगा या फिर बनाना होगा। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या इंटेंसिव एग्रीकल्चर, तो सिंगल क्रॉप जहां पैदा होती है उसका नाम है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन फोर्थ एमसीक्यू है, व्हाई डू रिमोट एरिया सफर फ्रॉम फूड इनसिक्योरिटी? रिमोट एरिया होते हैं दूर दराज के गांव, जहां तक फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती, वहां पर फूड की इनसिक्योरिटी, भोजन की असुरक्षित वो क्यों रहते हैं, सुरक्षा नहीं मिल पाती उनको। रीजन ये है कि क्या वहां पे नेचुरल डिजास्टर आते हैं, पुअर फूड सप्लाई की, वहां सप्लाई की जो फूड की सप्लाई है वो बहुत पुअर है, या पॉवर्टी है, या ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। ये ऑल ऑफ द अबव होगा क्योंकि वहां पे ये सभी फैक्टर काम करते हैं जिसकी वजह से रिमोट एरिया में फूड की इनसिक्योरिटी बनी रहती है। एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ राइस ग्रोइंग स्टेट? नीचे लिखो में से कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे राइस पैदा नहीं होता? असम होता है, वेस्ट बंगाल में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है, जम्मू कश्मीर में नहीं होता बिकॉज वहां पर माउंटेन है, तो वहां पर राइस को ग्रो करने के लिए बड़ी डिफिकल्टी होती है, वहां होता ही नहीं है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन भी काफी ठंडी होती है। क्वेश्चन 6, विच आर द मंथ फॉर द हार्वेस्टिंग खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप को काटने का मंथ कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर, सितंबर से अक्टूबर, जनवरी से फरवरी या अप्रैल से मई? तो खरीफ क्रॉप को काटने का, हार्वेस्टिंग करने का जो मंथ है वो सितंबर से अक्टूबर होता है। क्वेश्चन 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? नीचे लिखो में से खरीफ क्रॉप कौन सी है? वीट, पैडी, बार्ले और पीस। तो नीचे लिखो में खरीफ क्रॉप पैडी, पैडी मतलब राइस। क्वेश्चन 8 एमसीक्यू, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। नीचे मैच पेयर दिए हुए, आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट मैच है। ग्राउंडनट आसाम में होता है पैदा, टी गुजरात में होती है, कॉफी कर्नाटका में होती है, या शुगर केन छत्तीसगढ़ में होता है? तो करेक्टली मैच पेयर है कॉफी कर्नाटका में पैदा होती है। तो ये बच्चों आपके सामने एमसीक्यू, ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और मेरा पूरा का पूरा सोशल साइंस का अरोड़ा कोचिंग की ओर से आपको 19 के 19 चैप्टर हमारी वीडियोस में आ गए हैं, शॉर्ट्स में आ गए हैं। आप इन्हें ध्यान से रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी पे फोकस रखिए। अगर आपको मेन चैप्टर का जो समरी क्लियर होगी तो आप जितने भी एमसीक्यू आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आप उन्हें आराम से सॉल्व कर पाओगे। किसी भी तरह का भय या डरने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड का पेपर इजी आता है तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। आपने मेरे लेक्चर भी सुने होंगे या सुन रहे होंगे, तो आप इन सभी चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा। ये क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का आपको आज लास्ट चैप्टर प्रोवाइड किया है। आप हमारी वीडियोस शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अगर लाइक हो, अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।